बसें चलाकर जमकर वाहवाही लूट रही है। बाहरी राज्यों के लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है और वहां से सूबे के नागरिकों को वापस लाने के लिए कई बसें चल रही हैं। लेकिन जब न्यूज 24 ने हालात का जायजा लिया तो पता चला कि यहां सरकारी मदद नहीं बल्कि मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। देखिए मजदूर दिवस पर मजबूरों का दर्द दिखाती हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ये जयपुर का सिंधी बस अड्डा है। कहने को तो यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा बस अड्डा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ खड़े सभी सरकारी बसों के पहिए थमे हुए हैं। लेकिन प्राइवेट बसें यहाँ पर चलती नजर आ रही हैं। ये वो बसें हैं जो राजस्थान से लोगों को सरकारी अनुमति के बाद दूसरे राज्यों में ले जा रही हैं और वापस वहाँ से प्रवासी श्रमिकों और फंसे हुए लोगों को ला भी रही हैं। एक प्राइवेट ट्रेवल्स की इस बस को देखिए। कोटा से ये बस कोचिंग सेंटर के छात्रों और श्रमिकों को लेकर निकली थी। सरकार ने बच्चों को उनके अभिभावकों तक पहुंचाने के नाम पर जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन हकीकत ये थी कि इन सभी लोगों को इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ी। अब यही बस असम होकर कुछ लोगों को लेकर लौटी है और इन सबसे भी गुवाहाटी से यहाँ तक आने के 3,500 रुपए प्रति यात्री वसूले गए। जबकि हकीकत यह है कि जयपुर से गुवाहाटी के सफर को तय करने के लिए आम दिनों में एक बस में महज 1,300 से 1,700 रुपए का टिकट ही लगता है। कहाँ से आए भाई? गुवाहाटी से आए। आप भी गुवाहाटी से आए? गुवाहाटी क्या करने गए थे आप? वहाँ पे हम लोग जॉब करता है। जॉब करते हैं। तो कैसा रहा ये पीछे जो लॉकडाउन का दिन है, जिस वक्त से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, अचानक सब कुछ बंद, जिंदगी परेशान हुई थी या सब कुछ ठीक ठाक हुआ था? एक बार घर आने की इच्छा थी, क्या था? वो तो घर आने का तो इच्छा होता ही है, क्योंकि 1.5 महीने से वहाँ पे बंद में था, तो घर आने का इच्छा हुआ है। तो वहाँ पे बस लगाई है, तो 3,500 रुपये भी दिया है भाड़ा वहाँ से, और अच्छे से सफर से पहुँचा दिया है। आप भाड़ा दे के आए वहाँ से? 500 भाड़ा दिया है वहाँ पर। यहाँ से जो भी स्टूडेंट को लेके गए थे वो लोग अभी फ्री में लेके गए क्या भाड़ा में लेके गए उनका वो मालूम नहीं है, लेकिन हमसे 3,500 रुपये लेके यहाँ तक पहुँचा है वो लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सरकार ने कोई ऐसा सुविधा नहीं किया कि जो कि वहाँ से मजदूर आ सके। क्या सरकार आपको पैसा लेके आई है? कैसा है सर आप लोग? सरकार ने क्या किया है, एक समझौता किया है। सरकार ने ये समझौता किया कि कोटा से यहाँ जो बच्चे गए उन्हीं से भी पैसा लिया गया। प्राइवेट बसें गई थी 17 वही बसें वहाँ मारवाड़ी समाज कार्यकर्ताओं ने कहा कि खाली बस जाने के बजाय यहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए उन्होंने एक तय राशि किया 3,500 पर हेड। तो वो हम लोगों ने पे किया और हम लोगों को वो लोग यहाँ सुविधा दिया, यहाँ तक आने की परमिशन दी। ठीक है, इसके लिए ये देखिए, ये हकीकत बात बता रहे हैं। सरकार लाने की बात की थी, लेकिन इन्होंने पैसे भी इसके चुकाए। हमने जो पोर्टल डेवलप किया था और एक नंबर दिया था जिसपे राजस्थान आने वाले लोग अपने आने की सूचना कर सकते हैं, उस पे जो सूचना हमको कल रात तक मिली थी वो लगभग 10 लाख लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राजस्थान वापसी के लिए प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हमारे मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि इनको हम बसों से नहीं ला सकते। कहीं 2,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 1,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 2,000 किलोमीटर की दूरी है, तो वो लाना मुश्किल होगा। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप ट्रेन चलाइए, उन ट्रेन के माध्यम से हम इनको लेके आएंगे। तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। राजस्थान सरकार की माने तो कई राज्यों में फंसे प्रवासियों और मजदूरों की आसान घर वापसी के लिए अब तक 10 लाख प्रवासी और श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से करीब 70% संख्या राजस्थान आने वालों की है। इन सभी को सरकारी बसों में लाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये प्राइवेट बसें बता रही हैं कि सरकार के दावे की हकीकत क्या है। चूंकि सरकार का परिवहन विभाग खुद पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है, ऊपर से इन बसों की हालत भी इतनी सही नहीं कि वो लंबी दूरी की यात्रा पर जा सके। यही कारण है कि प्राइवेट बसों को चलाने की सरकार की मजबूरी है। अब सरकार रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कह रही है। कोटा से कुछ बसें निकली थी जो बच्चों को और श्रमिकों को भी ले गई थी। जो श्रमिकों को ले गई उनसे पैसे लिए गए। आज वही बस असम से यहाँ आई है, 3,500 रुपये पर हेड लिया गया। क्या ये सही है? क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। प्राइवेट बसें थी। प्राइवेट बसें जो यहाँ से गई, वो प्राइवेट बसें हमने प्राइवेट बसें फ्री में भी भेजी, वैसे भी भेजी। हमने उस वक्त काफी लोगों ने ये कहा कोटा में कि साहब हम तो देने में सक्षम है, स्टूडेंट ने ये कहा, तो हम हमारे स्तर तो हमने बस वालों से मीटिंग की और कलेक्टर को कहा कि इनको कम रेट पर इनको रवाना करो।
यहाँ से बच्चे बस लेकर गए, वहां से जो लोग आए वो किराया तय करके अपने मन से आए, क्योंकि बसें खाली आ रही थी, वो प्राइवेट बसेस थी। उस वक्त हमें बसेस कराना इसलिए जरूरी था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो बसें चला रहे थे, उसके अलावा लोगों ने कहा हमारे पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनके पास साधन है, जो एक दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, उनको जाने देना केंद्र सरकार, तभी तो काम बढ़ेगा। हम कह नहीं तेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, तू तेरी नहीं, हम लाएंगे। बोले कब लाओगे? बोले 2 साल बाद। बोले भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा 2 साल में। ये क्या तरीका है? ध्यान तो दो, समझ तो पैदा करनी पड़ेगी ना। वो वही लोग हैं जो वहां गए थे, अब वो राजी से 3,500 रुपए देकर आ गए, मान लीजिए, उसमें पता कर लेंगे। हमारी तरफ तो हमने तो ऑनलाइन डाला ही भाई, जिसके पास पैसे नहीं है, साधन है, उसके लिए हम लगा रहे हैं। हमारी बसें जाना चालू हो चुकी है, लाना भी, लेके भी आ रही है, छोड़ने भी जा रही है। जाहिर है कि एक तरफ जहां सरकार सभी लोगों से इस मुश्किल भरे वक्त में मानवता दिखाने की अपील कर रही है, तो वहीं प्राइवेट बसें चलाकर परेशान श्रमिक और प्रवासियों से इस तरह से रुपए वसूलवाकर मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। सरकार को सराहना मिल रही है, ट्रैवल एजेंसियों को मुनाफा, और ठगा जा रहा है तो बस गरीब। हिंदुस्तान के हर मजबूर की तरह ही राजस्थान के इन लोगों की हालत गमजदा कर रही है, दिल दुखा रही है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।